Friends, we all want to make our conversation more effective or influence in front of others, and they should be interested in talking to us. And we try to leave the influence on them. Hi friends, this is Mishensha and you're watching Affairs Journey. Earlier in the video, we talked about look forward to and looking forward to. And today in this video, we are going to talk about idioms and phrases that you can use in your daily life. So let's get started. A hot potato. Something difficult, dangerous or controversial issues, problem and situation that is hard to handle or deal with. यानी कोई ऐसी समस्या जिससे निपटना कठिन हो या मुश्किल हो. Let's see the example. टेररिज्म इज़ अ हॉट पोटैटो ऑफ द वर्ल्ड. यानी आतंकवाद से निपटना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है. अ हैवी हार्ट. इट मीन्स समवन इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम और फील डिप्रेस्ड, ग्रीव और अनहैप्पी. यानी मुश्किल दौर से गुजरना या निराश या दुखी महसूस करना. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आफ्टर सीइंग एक्सीडेंट केस माई फ्रेंड हैज़ बीन गेटिंग अ हैवी हार्ट. मतलब एक्सीडेंट केस को देखने के बाद मेरी दोस्त बहुत दुखी महसूस कर रही. मूव ऑन टू अनदर. डंकीज ईयर. अ वेरी लॉन्ग टाइम. यानी बहुत लंबे समय से या बहुत समय से. लेट्स सी द एग्जांपल. शी हैज बीन प्लेइंग टेनिस फॉर डंकीज ईयर. वो बहुत समय से टेनिस खेल रही है. ग्रीन लाइट. ग्रीन लाइट इंडिकेट टू गो अहेड. इट मीन्स टू गिव परमिशन टू समवन फॉर समथिंग टू हैपन. यानी किसी को कुछ करने की अनुमति देना. लेट्स सी द एग्जाम्पल. माई मदर डज नॉट गिव द ग्रीन लाइट टू मी फॉर द पार्टी. यानी मेरी माँ मुझे पार्टी करने की अनुमति नहीं देती. स्मेल अ रैट. इट मीन्स टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज नॉट एज इट अपीयर्स टू बी और टू बिलीव समथिंग इज रॉन्ग. यानी किसी चीज़ पर शक करना या किसी चीज़ पर संदेह होना या यकीन करना कि कुछ गलत है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. एमी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ. आई एम स्मेलिंग अ रैट. यानी एमी सच नहीं बता रही है, मुझे शक हो रहा है. समवन हार्ट्स इन समवन माउथ. इट मीन्स समवन फील्स वेरी नर्वस, स्कैर्ड, एंग्शियस एंड एक्सट्रीमली फ्राइटेंड. यानी बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ महसूस करना. लेट्स सी द एग्जाम्पल. माई हार्ट वॉज इन माई माउथ व्हेन आई सॉ द एग्जामिनेशन रिजल्ट. इट मीन्स मैं बहुत घबरा गई जब मैंने अपना रिजल्ट देखा. टर्न द कॉर्नर. इट मीन्स पास अ क्राइसिस और टू पास और रिकवर फ्रॉम अ हार्ड पीरियड, सिचुएशन और इलनेस. यानी किसी कठिन परिस्थिति, बीमारी से बाहर आना, सुधार होना या ठीक होना. लेट्स सी द एग्जाम्पल. माई अंकल हैज़ टर्न द कॉर्नर विद कैंसर. यानी मेरे अंकल कैंसर की बीमारी से ठीक हो गए हैं, यानी रिकवर हो गए हैं. आइसिंग ऑन द केक और फ्रस्टिंग ऑन द केक. इट मीन्स समथिंग इज अट्रैक्टिव बट नॉट नेसेसरी विच इज एडेड फॉर समथिंग ऑलरेडी वेरी गुड. और यू कैन से सोने पे सुहागा या ज़रूरत से ज़्यादा मिलना. लेट्स सी द एग्जाम्पल. I wanted to buy a one cloth, but after seeing a huge discount and I bought two clothes in my budget, it's just an icing on the cake for me. Being in the same boat, it means having the same problem or situation. यानी समान परिस्थिति में होना. Let's see the example. During COVID-19, we are going through the same boat. यानी कोविड-19 के दौरान हम सब एक ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं. कीप योर फिंगर क्रॉस और क्रॉस योर फिंगर. दैट मीन्स टू होप और विश फॉर गुड लक और फॉर पॉजिटिव आउटकम्स. यानी कुछ अच्छा होने की दुआ करना या आशा करना कि सब अच्छा हो. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट दिस वीक एंड लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस और वेट टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ द क्लाइंट्स. मतलब इस सप्ताह मैंने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आशा करते हैं कि सब अच्छा होगा, बस क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स का वेट है. फ्रेंड्स, बाय यूजिंग दीज idioms make your conversation more effective, and remember these idioms use only your informal way. And if this information adds value in your life, please like this video and like, share and subscribe my channel.